राधे राधे। मैं एस्ट्रो सुमन मिश्रा आज के लाइव सेशन में आपका स्वागत करती हूँ। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जी, आज के लाइव सेशन में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करते हैं किस राशि पर कब तक साढ़सती का असर रहने वाला है। साढ़सती जैसे कि आप सब जानते हैं शनि की साढ़सती, शनि का ढैया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि पे राधे राधे आदित्य वोरा जी, राधे राधे जी। आदित्य जी, क्या क्वेश्चन है आपका? जी आदित्य जी, आपका क्वेश्चन बता दीजिए। आदित्य जी प्लेस बताइए। आदित्य जी विच प्लेस? आदित्य जी प्लेस बताइए और आपका क्वेश्चन बताइए। गुजरात। क्वेश्चन बताइए आदित्य जी। सबसे फर्स्ट आदित्य जी, एक तो आपका कालसर्प दोष है, दूसरा आप मांगलिक हैं। ये दोनों दोष होने के कारण, मांगलिक होने के कारण मांगलिक सप्तम में बैठा हुआ है, जिसके कारण आपको मैरिड लाइफ में तो प्रॉब्लम्स होती होंगी। राहु केतु आमने सामने है, लगन में राहु है, सप्तम में केतु है, इससे कालसर्प दोष बनता है, जो कि कोई भी चीज आपको मिलेगी तो बहुत रुकावट से मिलेगी। और अगर आप इससे ज़्यादा अपनी डिटेल्स कुछ जानना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आइए। मैरिड लाइफ अच्छी नहीं है, ये बिल्कुल सही है। बिल्कुल आपने अंगारक दोष और ग्रहण दोष की शांति करवाई होगी, पर मांगलिक दोष जो होता है उसकी पूजा आपको करवानी चाहिए। मांगलिक दोष के साथ साथ आपका कालसर्प भी है। आपको इसकी भी पूजा करवानी ही चाहिए। और इससे ज़्यादा अगर आप मेरे से डिटेल जानना चाहते हैं तो आदित्य जी प्लीज़ मेरे व्हाट्सएप नंबर 8851768660 पर अपनी डिटेल शेयर कीजिएगा। जी नस्फा जी बताइए आपका क्या है? 27। जी क्वेश्चन बताइए आप।
टाइम बताइए नस्फा जी, बर्थ टाइम बताइए। एज यू लाइक आदित्य जी। जब कालसर्प दोष आपको बताया, मांगलिक बताया, तो इसका डीपली भी कुछ बताऊंगी। इसके लिए आपको व्हाट्सएप पे आना पड़ेगा। नस्फा जी डिटेल शेयर कीजिए जल्दी से। बर्थ टाइम बताइए नस्फा जी। नस्फा जी आपका बर्थ टाइम नहीं शो हो रहा है मुझे अभी भी। सिंगल करके शेयर कीजिएगा बर्थ टाइम। जी नफ्सा जी क्वेश्चन बताइए आपका। दूसरा मैरिज कब तक होगी? नफ्सा जी आप मांगलिक हैं, इसीलिए आपका पहला रिश्ता भी टूटा है। मांगलिक होने पे अगर मंगल दोष की पूजा ना कराई जाए तो मैरिज लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। सेकंड आप पूछ रही हैं सेकंड मैरिज का योग, बिल्कुल बताती हूँ आपको कब तक होगा आपका सेकंड मैरिज का योग। गुस्सा भी आपको बहुत आता है, हिंसक भी रहती हैं, वैवाहिक जीवन को रह के पहले भी टेंशन्स में रहती होंगी और एट प्रेजेंट भी टेंशन में ही हैं। पढ़ने में तो आप बहुत तेज हैं। आपकी शादी का योग बता देते हैं, बिल्कुल जी। 2026 में जून से लेके सितंबर तक आपकी शादी के योग हैं। इसके अलावा आप कुछ और अदर डिटेल्स चाहती हैं तो व्हाट्सएप नंबर पे आइए, मैं आपको प्रॉपर जो भी आपकी क्वेश्चन और क्वारीज होंगे वो मैं आपसे शेयर करूंगी। और जयराम जी, पहले भी आपने मेरे व्हाट्सएप पे अपनी डिटेल शेयर की थी, मैंने स्कैनर शेयर किया तो आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। मैं विदाउट पेड कुछ नहीं करती हूँ, एनालाइज के चार्जेस हैं। अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ एनालाइज करवाना है तो मैंने आपको स्कैनर शेयर किया हुआ है, आप पहले उस पर पेमेंट कीजिएगा, उसके बाद आप बात कीजिएगा। आप डेली अगर व्हाट्सएप पे इस पे लाइव में आएंगे और डेली वही क्वेश्चन करेंगे तो पॉसिबल नहीं है। नस्फा जी ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू। फिर भी आपके कोई क्वेश्चन क्वारीज हो नस्फा जी तो आप व्हाट्सएप पे शेयर कीजिएगा।
मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8851768660। तो आगे हम बात कर रहे थे शनि की साढ़सती कौन सी राशि पे कब से शुरू हुई थी और कब तक रहने वाली है। बात कर रहे थे हम मकर राशि। मकर राशि पे 26 जनवरी 2017 से स्टार्ट हुई थी और 29 मार्च 2025 तक रहने वाली है। अवेयर रहिएगा। आगे बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि में 24 जनवरी 2020 से शुरू हुई थी और 3 जनवरी 2027 तक रहने वाली है कुंभ राशि पे। मीन राशि 29 अप्रैल 2022 से स्टार्ट हुई थी और 8 अगस्त 2029 तक रहेगी इस पे। मेष राशि 29 मार्च 2025 से स्टार्ट थी और 31 मई 2032 तक शनि की साढ़सती राशि पे रहेगी। वृष राशि 3 जून 2027 से स्टार्ट हुई थी, 13 जुलाई 2034 तक इस पे रहने वाली है। मिथुन राशि 8 अगस्त 2029 से स्टार्ट होगी, अभी हुई नहीं है, 27 अगस्त 2036 तक रहेगी। कर्क राशि, कर्क राशि पे भी 31 मई 2032 से स्टार्ट होगी और 22 सितंबर 2038 तक रहने वाली है। इसके बाद हम बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि पे जो साढ़सती चलेगी वो 13 जुलाई 2034 से लेकर 29 जनवरी 2041 तक रहने वाली है। आगे हम बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि पे जो साढ़सती स्टार्ट होगी वो 27 अगस्त 2036 से स्टार्ट होगी और 12 दिसंबर 2043 तक रहेगी, 43 तक। इसके बाद हम बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि पर जो साढ़सती का चरण स्टार्ट होगा वो 22 सितंबर 2038 से लेके 8 दिसंबर 2046 तक रहने वाला है। वृश्चिक राशि 28 जनवरी 2041 से स्टार्ट होके 3 दिसंबर 2049 तक रहेगी। धनु राशि 11 दिसंबर 2043 से स्टार्ट होके 24 फरवरी 2052 तक साढ़सती रहेगी। ये तो मैंने आज आपसे शेयर की कि किस राशि पर कब से कब तक साढ़सती रहने वाली है। और अब जान लेते हैं साढ़सती शनि की होती है। शनि कर्म फलदाता होते हैं। शनि की टेढ़ी नज़र से सब बचते हैं। ज़रूरी नहीं है कि शनि बुरे ही फल दें। अगर हम अच्छा करते हैं तो शनि महाराज हमें अच्छे फल भी देते हैं। अगर कुछ लगता है कि शनि बुरे फल दे रहे हैं या जैसे शनि की साढ़सती चल रही है तो उस समय में, उस टाइम पीरियड में शनि का दान करना शुरू कीजिएगा। शनि के दान के साथ साथ शनि महाराज पे शनिवार को दिया जलाइए। शनिवार को तेल चढ़ा के आइए शनि महाराज के ऊपर और ध्यान रखिए कि शनि महाराज के बिल्कुल सामने खड़े होकर, कहते हैं ना आंखों में आंखें मिलाकर, ऐसे दर्शन नहीं करने चाहिए। शनि की दृष्टि बहुत टेढ़ी भी होती है। शनि शुभ फल भी देते हैं। ये हमारी कुंडली पे डिपेंड करता है कि लगन में शनि कहाँ विराजमान है। ज़रूरी नहीं है कि शनि बहुत बुरे फल ही आपको देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। शनि के अच्छे फल भी होते हैं, शनि शुभ भी होते हैं। पर शनि जब मतलब
बुरे फल देने पे आते हैं तो कह सकते हैं कि व्यक्ति को तोड़ देते हैं। जब शनि की साढ़सती चलती है या शनि पीड़ित हो या कुछ ऐसा हो तो व्यक्ति में आलस्य आता है, बीमारियां होती हैं। बीमारियां भी अधिकतर पैरों से रिलेटेड होती हैं, पैरों में दर्द होना, इस तरह की बीमारियां होती हैं। कुंडली में जब दो ग्रहों की युति होती है तो उसका जातक के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है, आज इस पे थोड़ा सा बात करते हैं। जब कुंडली में सूर्य और बुध, जातक की कुंडली में सूर्य और बुध की युति हो तो कह सकते हैं बुधादित्य योग बनता है और दुनिया आपकी बातें नहीं सुनती है, उस समय आपके लॉजिक देखती है कि आप किस लॉजिक से क्या बात बोल रहे हैं। बुधादित्य योग। इसके बाद हम बात करते हैं गुरु और चंद्र। गुरु और चंद्र गज केसरी योग बनाते हैं। गज केसरी योग के जो जातक होते हैं वो गिरते गिरते भी बच जाते हैं, संभल जाते हैं, क्योंकि जिस जातक की कुंडली में गज केसरी योग होता है तो कह सकते हैं कि भगवान या किस्मत उसके बॉडीगार्ड है, कुछ नहीं होने देते हैं। गिरते गिरते भी संभल जाएंगे, गिर नहीं पाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं शनि और चंद्र विष योग बनाता है। जिस जातक की कुंडली में विष योग बनता है वो जातक ओवर थिंकिंग हो जाता है, जरूरत से ज्यादा सोचता है, जरूरत से ज्यादा भी सोचता है और बहुत मतलब गहरी सोच में हमेशा पड़ा रहेगा। ऐसे जातक की ये मतलब आप जान सकते हैं इससे कि ये दोष हो सकता है। शुक्र और मंगल आकर्षण योग। शुक्र तो लग्जरी है ही, पर्सनैलिटी। जहां शुक्र और मंगल की युति होती है वहां पे जातक दूसरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, पर्सनैलिटी बहुत वेरी गुड होती है ऐसे जातक की। सूर्य और शनि संघर्ष योग। हमेशा पिता से मतभेद रहना, क्योंकि सूर्य और शनि तो पिता और पुत्र हैं। किंतु सूर्य और शनि का जो युति है, जो संघर्ष युग बनाती है, अगर आप मेहनत करते हैं तो किस्मत आपसे कुछ नहीं छीन पाएगी। राहु और चंद्र ग्रहण योग। सपने बहुत बड़े बड़े पर एक अनजाना सा डर आपको हमेशा अपने सर्कल में लिए रहता है, घेरे रहता है उसे। बुध और शुक्र लक्ष्मी नारायण योग। लक्ष्मी नारायण योग तो बस आपकी जुबान पे सरस्वती और हाथों में माँ लक्ष्मी का वास है। मंगल और शनि। जी अनीता गर्ग जी, राधे राधे। जी अनीता गर्ग जी, क्या क्वेश्चंस हैं आपके विकास?
जी आदर्श जी, राधे राधे। अनीता जी 23 जनवरी, 23rd। जी अनीता जी, क्वेश्चन कीजिए, आपका क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन बताइए अनीता जी। जी आदर्श जी, आपका क्वेश्चन बताइए। अब अनीता जी आप वेट कीजिए। क्या जनरल प्रोटेक्शन में क्या जानना चाहते हैं आप आदर्श जी? आपका स्वभाव बहुत क्रूर है आदर्श जी। बिल्कुल लग्जरी लाइफ है आपकी, कोई दिक्कत नहीं है। मदर से आपका बहुत लगाव है। गुस्सा बहुत जल्दी आता है, कहीं ना कहीं कुसंगति से अगर बचेंगे तो बहुत अच्छा है। जॉब कब तक मिलेगी? जॉब के लिए अपना सूर्य अच्छा कीजिए सबसे पहले। 21 साल के जब आप कंप्लीटली हो गए होंगे तो कहीं ना कहीं आपकी जो भी कठिनाइयां थी वो कम होनी शुरू हो रही हैं। बस आप थोड़ा सा अपनी संगति अच्छी कीजिए।
जॉब बिल्कुल लगेगी। अगर आपको इसके अलावा और कुछ अदर डिटेल्स चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आइए, मैं आपको प्रॉपर पूरी जो भी आपकी क्वेश्चन और क्वारीज हैं वो बिल्कुल बताऊंगी। जी अनीता जी, आपने विकास जी की कुंडली मुझे शेयर की थी, क्या जानना चाहते हैं अनीता जी, बताइए लाइव। विकास जी की जो भी हॉरोस्कोप है उसके अकॉर्डिंग जब से बर्थ हुआ है उसके ननिहाल वाले थोड़े परेशान हैं, ननिहाल पक्ष के लोग। बहुत लोग आपके विरोधी भी हैं विकास जी। पढ़े लिखे बहुत हैं, इंटेलिजेंट भी बहुत हैं। कभी कभी आप ये भी सोचते हैं कि आप छल कपट करके कोई फायदेमंद काम कर लेंगे, पर आप गलत होते हैं इस जगह पे। इस प्रोडक्शन के अलावा आपको कुछ और जानना है तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8851768660। आदर्श जी, आपका कालसर्प दोष है, पहले आप इसका सोल्यूशन कराइए, वरना हर काम में आपकी रुकावटें आती रहेंगी, भले ही वो पढ़ाई का क्षेत्र हो, मैरिज लाइफ हो या जॉब का हो। जी, तो आगे हम थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। राहु और चंद्र मिलके बनाते हैं ग्रहण, चंद्र ग्रहण योग। सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं, अनजाना सा डर बना रहता है, कहीं ना कहीं दहशत बनी रहती है कि ये सपना पूरा होगा या नहीं होगा। बुध और शुक्र लक्ष्मी नारायण योग, जैसा कि अभी मैंने बताया। सरस्वती जुबान पर, लक्ष्मी जी हाथों में वास करती हैं। मंगल और शनि का योग विस्फोटक योग कहलाता है। ये जो जातक मांगलिक होते हैं उनका तो सीन है ही कि बहुत उग्र स्वभाव के होते हैं, बहुत जल्दी क्रोध आता है हर बात पे, हर छोटी छोटी बात पे बहुत गुस्सा आता है। इस योग के जातक एक सोए हुए ज्वालामुखी की तरह होते हैं, फट जाए तो तबाही। गुरु और राहु चंडाल दोष, मुकदमेबाजी में फंसना, या ये कह सकते हैं कि जिस जातक का गुरु चांडाल दोष होता है वो कभी इस चीज़ को एग्री नहीं होता कि ये कानून मेरे लिए है या ये कायदे मेरे लिए हैं या ये रूल्स मेरे लिए हैं, ऐसा कुछ एग्री नहीं करते वो।
जी नथी सिंह जी, बताइए आपकी बर्थ डिटेल बताइए, क्या क्वेश्चंस हैं ये बताइए प्रॉपरली। उत्तराखंड से 11 जून 81। दस 45 AM। जी बताइए आपका क्वेश्चन क्या है नथी सिंह जी। जी क्वेश्चन बताइए आपका। शनि और चंद्र आपके इकट्ठे बैठे हुए हैं। अभी मैंने आपको दोष के बारे में बताया ही है, कौन सी युति होने पे कौन सा दोष बनता है। तो शनि और चंद्र की युति है आपकी कुंडली में, आपका विष दोष बनता है। ओवर थिंकिंग बहुत है और बहुत गहरा सोचते हैं। बिजनेस के बारे में यही है सर कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, पर जो आपको करना चाहिए वो आप बिल्कुल भी करने की सोचते भी नहीं हैं। अनीता गर्ग जी, अभी मैंने आपसे शायद बात की है, अभी मैंने एक बार डिटेल आपको बताई है। अदरवाइज आप और कोई बार डिटेल शेयर कर रहे हैं तो अब आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कीजिएगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8851766660। और ये इस पे प्रोडक्शन पेड है, चार्जेस लगेंगे बिल्कुल। जी बिजनेस जानना चाहते हैं आप। आपकी माता जी को भी बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट का सामना भी करना पड़ रहा होगा और करा भी होगा पहले भी आगे भी। आप अपना बिजनेस करेंगे, लोगों को रोजगार देने में समर्थ होंगे। अब आपको इससे ज़्यादा अगर जानकारी चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप पे आइए, जो भी उपाय होंगे, पूजा पाठ होगी, वो मैं आपको अपडेट करूँगी। और व्हाट्सएप पे जी अनीता जी थैंक यू। और व्हाट्सएप पे आप डिटेल्स अगर शेयर करते हैं तो व्हाट्सएप नंबर है 8851766660। और पेड है, चार्जेस लगते हैं, कंसल्टेशन चार्जेस हैं सर उसमें। जी तो आगे हम उसी को, प्रॉब्लम दूर हो जाएगी सर। एक बार बात करके देखिए, फिर देखते हैं प्रॉब्लम क्या है, मेन आपका मैटर क्या रहेगा और उसके लिए आपको क्या उपाय करवाऊं। और जो भी मेरे उपाय होते हैं वो वैदिक के द्वारा होते हैं, पूजा पाठ ही होती है। तो आप एक बार अपनी डिटेल शेयर कीजिएगा। हम बात कर रहे थे गुरु और राहु के, गुरु चंडाल दोष। दुनिया के, आप सोचते हैं कि जो दुनिया में पुराने रीति रिवाज चले आ रहे हैं या कायदे कानून है वो आपके लिए नहीं है, आप उनसे हटके हैं। आगे हम बात करते हैं शुक्र और केतु, वैराग्य।
शुक्र और केतु की युति वैराग्य योग बनाती है। जिस जातक की, किसके लिए बोल रहे हैं मैडम जी? आप ही के लिए बोल रही हूँ सर। अपनी डिटेल शेयर कर दीजिएगा, फिर देखते हैं क्या उपाय करने हैं। और मैं किसी एक पर्सन के लिए नहीं बोल रही हूँ सर। अगर किसी को एनालाइज करवाना है, व्हाट्सअप नंबर पे आइए 8851768660। आपकी जो भी डाउट्स क्वारीज है मैं क्लियर करूंगी। शुक्र और केतु वैराग्य, ऐसे जातकों को प्यार तो बहुत मिलता है, पर वो खुद से ही हर जगह अकेलापन तलाशता है कि मैं अकेले रहने में ज्यादा खुश हूं। इस तरह का होता है ये वाला दोष। अब हम बात करते हैं इस साल में कौन सी राशि के सबसे ज्यादा चमकेंगे सितारे। कुंभ राशि इस साल 2026 की सबसे ज्यादा भाग्यशाली राशि होने वाली है। हर सपना सच होने वाला है। जो उधेड़-बुन में लगे हैं या सोच रहे हैं ये सपना सच हो, वो चीज ले ले, अवॉइड मत कीजिएगा। सारे सपने आपके सच होंगे। इसके लिए तुला, तुला राशि, तुला राशि के जातकों को धन, प्रेम और सम्मान तीनों चीज मिलेंगी। सिंह राशि, रुके काम पूरे होंगे उनके और किस्मत मुस्कुराएगी। आपकी माता जी के लिए बोल रही हूँ नाथ सिंह जी, बाबा रिपीट मत करवाइए। आपके अब जो भी क्वेश्चन और क्वारीज है व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिएगा। वृश्चिक राशि, प्रमोशन, सफलता और पहचान तीनों आपकी अपनी होगी। जॉब करते हैं तो प्रमोशन मिलेगी, बिजनेस करते हैं तो सफलता मिलेगी, और पहचान, अगर बिजनेस कर रहे हैं पहचान भी अच्छी मिलेगी आपको। अपने पैरों पे खुद स्टैंड होने का समय है ये आपके लिए। वृष राशि, मेहनत करेंगे और मेहनत का बहुत अच्छा फल पाएंगे आप। कर्क राशि, कर्क राशि के जातकों को पे जो पुराना संकट है वो खत्म होगा, नए मौके मिलेंगे, भाग्य साथ देगा आपका। ये पूरे साल की मैं बता रही हूँ 2026 में। इसके बाद हम बात करते हैं कन्या राशि, नए मौके, नई डायरेक्शन, नई उड़ान। मीन राशि, खुशियों और समृद्धि से भरा रहेगा आपका ये साल। खुशियां मिलेंगी, सुख समृद्धि आएगी, संपदा आएगी, लक्ष्मी जी वास करेंगी। मकर राशि, कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें आपको बेनिफिट होगा। जिस कैरियर में आप हैं उसमें आपको बेनिफिट होने वाला है। मिथुन राशि, मिथुन राशि के जातकों को धन लाभ होगा। मेष राशि, मेष राशि के जातकों को हर राह में सफलता प्राप्त होने वाली है। आसान हो जाएंगी जो भी कठिनाइयां, जो भी मुश्किलें हैं वो इस साल में आते आते सॉर्ट आउट होने वाली हैं। धनु राशि,
धनु राशि के जो स्टार्स हैं वो चमकने वाले हैं, हर खुशी मिलने वाली है। वैदिक में जैसे हम जानते हैं कि वैदिक पूजा पाठ जो करते हैं या जो करवाते हैं, मंत्र जाप होते हैं, इसमें पाठ किए जाते हैं। तो कौन सी बीमारी को कम करने के लिए कौन से पाठ की जरूरत होती है हमें, या किस रास्ते में आगे चलने के लिए हमें क्या करना चाहिए, सफलता पाने के लिए हमें कौन सा पाठ करना चाहिए। अगर घर में कलह कलेश है तो हम कौन सा पाठ करें या करवाएं, मुकदमेबाजी चल रही है तो हम कौन सा पाठ करें, मन अशांत है, अपने आप को मतलब कह सकते हैं कि शक्ति विहीन अगर हम समझते हैं तो हम कौन सा पाठ करवाएं, किससे हमें फायदा होगा। धन संपदा चाहते हैं तो क्या पाठ करें या करवाएं जिससे लक्ष्मी जी आए। आज इसी पे एक छोटी सी बात और कर लेते हैं। अगर हमारा मन बहुत ज़्यादा अशांत रहता है, मतलब कह सकते हैं कि हम हर बार में कुछ ना कुछ नया सोचने की कोशिश करते हैं, मन कहीं मानता नहीं है, कहीं लगता नहीं है, सोचते कुछ है हो कुछ और जाता है। उस तरीके से अगर हमारा मन अशांत है तो हमें शिवाष्टकम का पाठ करवाना चाहिए। अगर घर में बीमारी है, दवाइयों के बाद भी कम नहीं हो रही है, दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाएं या महामृत्युंजय, तो पाठ करवाने से बहुत फायदा मिलेगा। धन की समस्या है, चलती आ रही है, कनक धारा स्त्रोत्र का पाठ करें। मुकदमेबाजी है, अदालत में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मुकदमा सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है, केस सॉल्व नहीं हो रहा है, सुंदरकांड का पाठ करें। संतान की समस्या है, संतान होने में दिक्कत हो रही है, संतान नहीं हो रही है, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करवाएं। पारिवारिक गृह क्लेश है, गणेश अथर्वशीष। समाज में प्रतिष्ठा चाहते हैं, आदित्य हृदय स्त्रोत्र का पाठ करवाएं। खुद को शक्ति विहीन समझते हैं, हनुमान चालीसा। हनुमान जी तो खुद जड़ी बूटी लाने वाले हैं, शक्ति विहीन समझते हैं अगर अपने आप को आप, या सोचते हैं कि मैं ये कार्य नहीं कर सकता हूँ, ये कार्य मेरे से नहीं होगा, बहुत मतलब पावर नहीं है, एक तरह से कुछ भी कार्य करने की क्षमता नहीं है, तो हनुमान चालीसा। मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ, हनुमान चालीसा कीजिए। मैं ये कार्य में सफल नहीं हो पा रहा हूँ, हनुमान चालीसा कीजिए। एक काम को बार बार करने के बाद भी सक्सेस नहीं मिल रही है, हनुमान चालीसा कीजिए। हमारी कुंडली में अगर शनि और चंद्र की युति हो जाती है तो ये विष योग भी बनाती है। डिम्पल शाह जी, जी डिम्पल जी, राधे राधे। बताइए आपका क्वेश्चन, बताइए डिम्पल जी। जी डिम्पल जी, आपका क्वेश्चन बताइए क्या है।
7 12 79। डिम्पल जी बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस बताइए। बर्थ टाइम एंड बर्थ प्लेस, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस तो बताइए डिम्पल जी। मैं आपको टाइम 5:30। जी बताइए आपका क्वेश्चन क्या है डिम्पल जी। समृद्धशाली तो आप हैं डिम्पल जी, पर सूर्य जो है आपको धन संचय नहीं करने देता है। कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आपको इसी के कारण, धन तो आप कमा रहे हैं लेकिन जहां आपका सूर्य स्थित है आपके फेस या माउथ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। बिल्कुल बढ़ा पाएंगी, बढ़ाइए, आप अध्यात्म कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा अगर आपको कोई और आपके क्वेश्चन और क्वारीज हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आइए, जो भी आपके क्वेश्चन और क्वारीज हैं। जी तनिष्का जी। प्रॉपर्टी कब तक होगी? प्रॉपर्टी के योग तो आपके 2021 से बन रहे हैं। आपसे क्या प्रॉब्लम हुई है, क्यों नहीं ली जा रही है, ये आप देखिए। इसके अलावा मैं आपको और बता देती हूँ, आपका शुक्र और राहु युति में है, प्रॉब्लम्स देगा आपको। सूर्य और बुध भी आपकी युति में है। इसके अलावा अगर आपको और डिटेल्स चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपनी डिटेल शेयर कीजिएगा। जी मीनू जी। मीनू जी टाइम ऑफ बर्थ बताइए। 4 PM।
हेल्थ कब ठीक होगी? एक तो आप मांग ली क्या मीनू जी? सेकेंडरी आपका सूर्य केतु और बुध की युति है। हेल्थ इश्यूज तो आपको हैं मीनू जी। स्वभाव में बहुत गुस्सा है, कंट्रोल कीजिएगा। कोई लंबा रोग आपको नहीं चल रहा है मीनू जी। बीमारी होती है, थोड़े टाइम की होती है, ठीक हो जाती है। गवर्नमेंट की तरफ से भी आपको बहुत बेनिफिट है, भले ही गवर्नमेंट जॉब हो या आपके घर में किसी की गवर्नमेंट जॉब हो। संतान होने में देरी हुई है मीनू जी, लेट हुई है आपके बच्चे। इसके अलावा मीनू जी आपको कोई और डिटेल्स चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आ सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8851768660। जो भी आपकी क्वेश्चन और क्वारीज होंगे। सुबोध कुमार जी सॉरी, टाइम मेरा ओवर हो चुका है। अगर आपका कोई क्वेश्चन और क्वारीज हैं तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आइएगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8851768660। आपके जो भी क्वेश्चन और क्वारीज हैं आप उस पर शेयर कर दीजिएगा। तो आज के लाइव सेशन में तनिष्का जी सॉरी, अब आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप जो भी डिटेल्स हैं आप उस पे कीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर है 8851768660। जो भी आपकी क्वेश्चन और क्वारी। नहीं सर प्लीज़, ओवर हो गया है, प्लीज़ सुबोध जी आप डिटेल उस पर शेयर कर दीजिएगा। मेरा टाइम इतना ही था। कल आपसे फिर मुलाकात होगी ठीक 8 बजे। इसके साथ ही मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। राधे राधे।